बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 फरवरी है और दिन है पीर का। देखिए, मुझ समेत कई सहाफ़ी पिछले 3 दिन से बार बार ये बात कर रहे थे कि वो तमाम तर सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में छीनी गई, यानी नताइज को रोक कर वो तमाम तर सीटें नून लीग को दिलवाई गई। यानी 8 फरवरी वाले दिन जब नताइज आने का सिलसिला जारी था, अचानक नताइज को रोका गया। उन तमाम सीटों में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान 50-50 हजार की लीड से आगे थे, अचानक 9 फरवरी की सुबह उन तमाम सीटों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हार गए, नून लीग के उम्मीदवारान जीत गए। मैं बार बार कह रहा था कि ये तमाम तर सीटें वापस तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? खुद तहरीक इंसाफ बार बार ये क्लेम कर रही थी कि 66 ऐसी सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। वो तमाम तर सीटें वापस नून लीग से छीन ली जाएंगी। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पिछले 3 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये क्लेम कर रही है और कुछ बाखबर सहाफी भी ये बार बार दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर सीटें वापस मिल जाएंगी जो रात के अंधेरे में छीनी गई। यानी हामिद मीर ने यह क्लेम किया था कि फॉर्म 45 की गिनती की बुनियाद के ऊपर अगर नताइज सुनाए गए तो नून लीग के पास सिर्फ 15 सीटें होगी। हामिद मीर की यह खबर 100% दुरुस्त हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी, आपको इस खबर से अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 दिन से बार बार क्यों क्लेम कर रही है कि हम ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब और वफाक में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास धांधली के ऐसे सबूत हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर झुटलाया ही नहीं जा सकता। देखिए, जिस तरीके से नताइज रोके गए, जिस तरीके से रात के अंधेरे में अचानक वो तमाम सीटें जहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार 50,000 की लीड से आगे जा रहा था, अगले दिन यानी जुमे के दिन 9 फरवरी की सुबह वही सीट में नून लीग का उम्मीदवार 40,000 की लीड से जीत गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इंतखाबात में ऐसा नहीं हुआ होगा। जब कोई उम्मीदवार 5 या 7 हजार की लीड हासिल कर लेता है तो फिर उसको हराना नामुमकिन हो जाता है, फिर उस लीड को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये एक अजीब किस्म के इंतखाबात थे जहां पर रेहाना डायर साहिबा रात को 50,000 की लीड से ख्वाजा आसिफ से आगे थी, सुबह होते ही वो 40,000 की लीड से हार गई। इसी तरीके से 66 हल्के 66 सीटें ऐसी थी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रात को आगे थे, लेकिन सुबह होते ही उनको हरा दिया गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस टाइम तक कई आरओज राब्ते में हैं, कई रिटर्निंग अफसरान राब्ते में हैं, उनको तमाम तर एविडेंसेस दे रहे हैं कि जनाब इस तरीके से आपका फॉर्म 47 तब्दील किया गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुझ समेत कई सहाफी क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि जनाब तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल जाएंगी, तहरीक इंसाफ से ये सीटें कोई नहीं छीन सकता। उसकी वजह यह थी कि बुनियादी तौर पर तमाम तर उन हलकों में जहां पर धांधली की गई, वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिए, उन फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ जीत गई। उन फॉर्म 45 को लेकर ही तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही थी कि इन 66 सीटों में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता है। लेकिन उन्हीं 66 सीटों के जो फॉर्म 47 है, जो अगले दिन सुबह रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जारी किए, उनमें तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव खबर यह है कि उन 66 सीटों में से तकरीबन 50 के करीब ऐसे रिटर्निंग अफसरान हैं
जिन्होंने पिछले 3 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ से राबता किया, तहरीक इंसाफ को बताया कि हमने फॉर्म 47 क्यों तब्दील किए, किस तरीके से तब्दील किए, और कई रिटर्निंग अफसरान ने बाकायदा तौर पर शवाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस टाइम लोग हैं, यानी बैरिस्टर गौहर खान है, बैरिस्टर अली जफर है, उमर अयूब है, और जो 3-4 लोग इस टाइम मेन किरदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान की कानूनी टीम के, उनको तमाम तर शवाहिद भिजवाए हैं। अब पिछले चूंकि 3 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंद था, जुमेरात वाले दिन इलेक्शन थे, जुमा हफ्ता इतवार तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम तरह अदालतें बंद थी, सिर्फ एपलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट्स चल रही थी। लाहौर में जस्टिस बाकिर अली नजफी की अदालत लगी हुई थी, इसी तरीके से और हाई कोर्ट के अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज पहला वर्किंग डे है, पीर का दिन। शुएब शाहीन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कानूनी टीम है वो अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई है। मैं आपको यह बात बता दूं कि बाय डिजाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन का वेट किया, यानी पीर वाले दिन का इंतजार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ही ये तमाम तर सबूत दिखाए जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम तर समात होगी लाइव नशरियात, उसकी पूरी कौम देखेगी कि किस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 जारी किए। फॉर्म 45 जारी होने के बाद फॉर्म 47 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को हरवाया गया, और आरओज खुद ये क्लेम करेंगे कि जनाब हमें किस जोर जबरदस्ती दबाव में लाकर, प्रेशर में लाकर जो है वो हमारे से फॉर्म 45 तब्दील करके फॉर्म 47 के नताइज में रद्दोबदल किया गया। 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में खबर दी थी कि खुशाब का एक आरओ है अहमद सुहेब, रिटर्निंग अफसर गालबन NA 87 का, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफा दिया और अपने इस्तीफे में यह रीजन लिखी कि मैं 35 साल से सिविल सर्विस में काम कर रहा हूं, मैंने 35 साल अपनी ड्यूटी फख्र से की, मुझे अपनी इस सिविल सर्विस पर बड़ा नाज है, लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर जो कुछ मेरे साथ हुआ, जिस कर्ब तकलीफ और दबाव में मैंने पिछले 48 घंटे गुजारे हैं, मैं मजीद काम नहीं कर सकता। मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन अब तक 50 ऐसे रिटर्निंग अफसरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राबते में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ पहले दिन से, यानी 8 फरवरी की रात जब नताइज तब्दील हो रहे थे, तो तहरीक इंसाफ वाले बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। 9 फरवरी की सुबह जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को हराया गया और साथ ही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जिस जगह पर हार रहे थे, उनके आरओज ने इतलात पहुंचाना शुरू कर दी। अब तहरीक इंसाफ ने पूरा पलंदा इकट्ठा कर लिया है, तहरीक इंसाफ ने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 66 सीटें वापस मिल जाएंगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कोई गुंजाइश ही नहीं होगी ये 66 सीटें तहरीक इंसाफ को ना मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि हम्माद अजहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, अब उन्होंने कल रात को यह ऐलान किया था कि यही शवाहिद लेकर, यही रिगिंग के एविडेंसेस लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है, यानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। मैं बार बार ये बात करता हूं कि जिस इमरान खान ने 4 हलके खोलने के लिए 2013 में 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा, सिर्फ 4 हलकों का मुतालबा किया गया था इमरान खान की जानिब से कि 4 हलके खोले जाएं। उन 4 हलकों को खुलवाने के लिए 126 दिन तक इमरान खान सड़कों पर रहे थे। तो यहां पर 66 हलके हैं, यहां पर 66 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर धांधली की गई और वो धांधली करके नून लीग को जितवाया गया। किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान खाली नहीं छोड़ी। ये तमाम तर एविडेंसेस अब इंटरनेशनल मीडिया को भी भिजवाए जाएंगे, ये तमाम तर एविडेंसेस आलमी अदालतों में पेश किए जाएंगे। पहले ही बैनुल अक़वामी प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले ही बैनुल अक़वामी जो है वो आलमी दुनिया, आलमी सियासतदान, आलमी इदारे सवालात उठा रहे हैं कि ये किस किस्म के इंतखाबात थे जहां पर इतनी बदतरीन धांधली की गई, और वो धांधली का सिलसिला अभी तक जारी है। यानी 4 दिन हो चुके हैं, इंतखाबात खत्म हुए, पोलिंग खत्म हुए, 4 दिन बाद भी मुकम्मल नताइज नहीं आ सके। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो इस इलेक्शन को मैनेज या कंट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल
پاکستان تحریک انصاف کی جو حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ کئی آروز رابطے میں، ظاہر ہے عوامی مینڈیٹ جس جماعت کو ملا ہے، لوگ جو آروز جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی تحریک انصاف کے امیدواران کو کچھ نہ کچھ شواہد دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ حقائق بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے کئی ایسے افسران ابھی بھی موجود ہیں جو اس عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دے دینی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری سمیت تمام تر سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم 2 ہیں وہ ہر صورت میں اقتدار میں آنا چاہتی ہیں، کیونکہ اقتدار کے بغیر ان کا اس ملک میں گزارا ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ اقتدار میں رہیں گے یا تو وہ لندن میں رہیں گے۔ پاکستان میں رہنے کے لیے ان کا اقتدار میں رہنا ضروری ہے۔ بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج پہلا دن ہے، لہٰذا آج سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالتی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ تحریک انصاف میدان خالی چھوڑے گی۔ تحریک انصاف کے پاس تو آلریڈی تمام تر وکلا ہیں، جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی وکلا ہیں۔ بھرپور قانونی جنگ لڑی جائے گی، پوری قوم کے سامنے ایک ایک چیز رکھی جائے گی، ایک ایک ایویڈنس رکھا جائے گا، براہ راست نشریات ہوں گی اور سب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو ہرایا گیا۔ میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ 66 سیٹیں ایسی ہوں گی جو تحریک انصاف کے پاس واپس آ جائیں گی، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل رات سے لے کر اب تک مجھے بے شمار میسیجز آئے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواران نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ کل رات کو وسیم قادر جو پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ NA 121 سے جیتے تھے، انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ حماد اظہر نے خود یہ دعویٰ کیا کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، صرف پیسوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا ضمیر بیچا، اپنے لوگوں کے ووٹ بیچے، وفاداری تبدیل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر کارکنان جنہوں نے وسیم قادر کو ووٹ دیا ہے، ضرور وسیم قادر سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ 3 دن پہلے آپ نے عمران خان کے نام پر ہمارے سے ووٹ لیے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑے تھے، ہم نے تو آپ کو عمران خان کا نمائندہ کر کے ٹکٹ ووٹ دیا تھا، آپ نے 3 دن کے اندر ہمارے ووٹوں کو کیسے بیچا؟ وہ تمام تر حلقے کے لوگوں کو ضرور وسیم قادر سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، ورنہ آئندہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، جیتے گا کوئی بندہ کسی کی ٹکٹ پر کسی کا نام استعمال کر کے اور صرف پیسوں کی لالچ میں۔ یہ وہی ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگے گی، جس خدشے کا اظہار ان انتخابات سے پہلے ہی کیا جا رہا تھا کہ جناب ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پیسہ چلے گا، منڈیاں لگیں گی، اور وہ منڈیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، گیم کا کنٹرول عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو 66 سیٹیں ہیں یہ ڈیسائزو ہوں گی، گیم چینجر سیٹیں ثابت ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملیں گی۔ آج پیر کا دن ہے، اب سے کچھ دیر بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی فیصلے آنے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی فیصلے آنے ہیں، ایپلیٹ ٹریبیونل ملتان سے بھی فیصلے آنے ہیں۔ سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، گھبرائیے نہ، امید رکھیے، کیونکہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔